दोस्तों, हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला तारीख़-ए-हिंद और इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 4 में आपने जाना कि किस प्रकार महमूद गजनबी ने भारत भूमि पर 17 आक्रमणों में 7 आक्रमण पूरे किए। जिन आक्रमणों से भारत का परिवेश कुछ भिन्न सा होता गया। कुछ लोग भय खाकर, कुछ लालच में आकर, कुछ हिंदुओं के छुआछूत से खिन्न होकर, कुछ और भी अनेकों कारणों द्वारा मुसलमान बनते गए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजेबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तारीख़-ए-हिंद और इस्लामिक आक्रमण श्रृंखला पार्ट 5, जिसमें आप जान पाएंगे कि गजनबी आगे और हिंदुस्तान पर कितने तथा कैसे और कहां आक्रमण किए। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पलटकर फिर विषय वस्तु पर आते हैं। गजनबी ने 8वां आक्रमण सन 1010 में फिर मुल्तान पर ही किया और वहां के विद्रोही राजा फतेह दाऊद, जो गजनबी के अधीन था पर वह बगावत कर चुका था, उसको सबक देने के लिए किया तथा उसका खात्मा करके वहां का शासन पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। दाऊद का अंत हो गया। गजनबी ने 9वां आक्रमण सन 1011 में थानेश्वर में किया। वहां के विशाल मंदिर चक्रस्वामी मंदिर को लूटा तथा अपार धन दौलत लेकर तथा थानेश्वर में कत्लेआम करके गजनी लौट गया। पर मार्ग में डेरा के शासक ने गजनबी को रोकना चाहा, पर गजनबी ने डेरा के शासक को परास्त करके फिर गजनी लौट गया। गजनबी ने अपना 10वां आक्रमण सन 1012 में हिंदू शाही राज्य पंजाब में किया, जहां राजा आनंदपाल ने नई राजधानी नंदशाह नगर बसाया था। राजा आनंदपाल की मृत्यु के बाद उनका दूसरा पुत्र त्रिलोचन पाल नंदशाह की गद्दी पर बैठा था। त्रिलोचन पाल ने गजनबी का डटकर मुकाबला किया, पर वह गजनबी से परास्त हो गया तथा जान बचाकर वहां से भागकर कश्मीर में शरण ले ली। गजनबी के तुर्कों ने नंदशाह नगर को पूरी तरह तहस नहस करके लूटा और पूरी दौलत सहित दास दासियां लेकर गजनी लौट गया। गजनबी ने अपना 11वां आक्रमण सन 1015 में कश्मीर पर किया, जहां दिद्दा नामक महिला रानी का शासन था। दोस्तों, ये दिद्दा कौन थी, जरा इनके ऊपर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा के समीपवर्ती पंजाब के सीमांत प्रांत में सिंहराज की पुत्री लोहार वंश की राजकुमारी थी दिद्दा, जिसका जन्म से ही एक पांव थोड़ा विकलांग था। अतः उसे उसके माता पिता ने तरजीह नहीं दी। वह नौकरानियों का दूध पीकर बड़ी हुई। घर से तिरस्कृत उपेक्षित बालिका दिद्दा बहुत ही जहीन और तेज दिमाग थी। उसने घुड़सवारी और सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करके एक कुशल योद्धा के पूरे गुण विकसित कर लिए थे। शारीरिक अपूर्णता के चलते वह बहुत ही रूपवान भी थी। एक दिन कश्मीर के राजा क्षेमेंद्र गुप्त आखेट के दौरान उसे देखकर मोहित हो गए और उसे ब्याह कर अपनी रानी बना लिया। कहाँ एक माता पिता की उपेक्षा का शिकार बालिका और कहाँ वह कश्मीर की महारानी बन गई। पति की मृत्यु के बाद रानी दिद्दा ने राजगद्दी संभाला और कुशासन को हटाने का संकल्प लेके पूरे मंत्रि परिषद को ही बदल डाला तथा कश्मीर के तत्कालीन शासन को ऊंचाइयों तक ले गई। खैर, अगर समय मिला तो फिर किसी वीडियो में ऐसी वीरांगना की विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, फिलहाल हमारा विषय गजनबी का आक्रमण है। गजनबी अपनी 35,000 सेना लेकर दिद्दा पर आक्रमण किया, पर गोरिल्ला युद्ध
जिसे छद्म युद्ध भी कहा जाता है, जिस युद्ध को लड़ने में दिद्दा बहुत ही पारंगत थी, अपने सिर्फ 1000 सैनिकों के बलबूते दिद्दा ने गजनबी को बुरी तरह परास्त कर दिया। गजनबी कश्मीर से सेना सहित भाग निकला। वहां की पहाड़ी, दुर्गम रास्ते, अपार ठंड से तथा गुरिल्ला युद्ध में निपुण दिद्दा को वह कतई नहीं झेल पाया। यह गजनबी की भारत में पहली पराजय थी, जो एक विकलांग नारी द्वारा मुहैया कराई गई थी। गजनबी ने 12वां आक्रमण सन 1017 में कन्नौज पर किया। पहले बुलंदशहर के शासक हरदत्त तथा महाबन के शासक बुलाचंद को पराजित करके फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक राजपाल ने बिना युद्ध लड़े ही गजनबी के आगे हथियार डाल दिए और गजनबी के द्वारा मांगा हुआ धन देकर अधीनता स्वीकार कर ली, जिसे सरल मुहावरे में तलवे चाटना भी कह सकते हैं। राजपाल की इस कायराना हरकत से क्रोधित होकर कालिंजर के चंदेल राजा ने ग्वालियर के राजा से संधि करके कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा राजपाल की हत्या कर दी। गजनबी ने 13वां आक्रमण सन 1020 में बुंदेलखंड, किरात तथा लौहकोट पर किया, जहां उसने मार काट और धन की लूट की। फिर गजनी लौट गया। गजनबी ने 14वां आक्रमण पुनः ग्वालियर और बुंदेलखंड पर किया, क्योंकि उसे इस बार कालिंजर के राजा को दंडित करने की मंशा थी, इसलिए कि कालिंजर के चंदेल शासक ने गजनबी के अधीन कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या कर दी थी। पर बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर की विशाल सेना देखकर गजनबी घबरा गया और चंदेल राजा से संधि कर ली। विद्याधर ने भी संधि करना उचित समझा। संधि से खून खराबा रोका जा सका। गजनबी ने 15वां आक्रमण सन 1024 में पुनः पंजाब में किया। उसने वहां के शासक को अपने अधिकार में कर लेने के बाद पंजाब के हिंदू शाही सिक्कों को ही अपनाकर चलाया। उन सिक्कों पर घुड़सवार और नंदी का चित्र पहले से ही अंकित था। उसी में दूसरी साइड संस्कृत भाषा में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद अंकित करवाकर उन्हीं सिक्कों को चलाया। महमूद के बने सिक्के दिल्ली वाला के नाम से मशहूर हुए थे, जिनका वजन शुद्ध 56 ग्रेन था। गजनबी ने 16वां आक्रमण सन 1024-25 में जैसलमेर को जीतते हुए गुजरात पहुंचकर चिकलोदर को जीता तथा अन्हिलवाड़ा को भी जीता। अन्हिलवाड़ा, जो सोलंकी खानदान की राजधानी थी, उस समय वहां के तत्कालीन शासक भीमराव सोलंकी प्रथम का शासन था, जो युद्ध में पराजित होकर भाग गए थे और राजधानी को गजनबी के हवाले छोड़कर भगोड़े शासक का रुतबा हासिल कर लिया था। अन्हिलवाड़ा के अंतर्गत काठियावाड़ में समुद्र के किनारे बने सोमनाथ मंदिर पहुंचा, जो उसकी सबसे बड़ी लूट का साक्षी बना। यह 16वां आक्रमण हर तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि गजनबी के विशाल लश्कर में कुछ हिंदू राजा भी शामिल थे सोमनाथ को लूटने में, वो जो उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। दोस्तों, थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर के विषय में भी जान लेते हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग इस सोमनाथ मंदिर में ही स्थित है। यही बात इस मंदिर को और अधिक आस्था का केंद्र बनाती है तथा विशिष्ट पहचान स्थापित करती है। ये तो हुई मंदिर के महत्व की बात, पर इस मंदिर का सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? वो यूं कि चंद्रमा को सोम कहते हैं और चंद्रदेव ने इस स्थान पर तपस्या की थी महाराज शिव को अपना इष्ट मानकर। इसलिए इस स्थान पर बने मंदिर का नाम सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के नाथ रखा गया था या हो गया था। पहले सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में लटकता था। ये बहुत अधिक कौतूहल का विषय है, पर यह
सही बात थी, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों द्वारा प्राकृतिक चुंबकत्व का सिद्धांत निर्मित करके एक उच्चतम कलाकृति पर आधारित उस सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में ही लटकता रहता था। महमूद गजनबी ने देखा तो वह दंग रह गया। ऐसी नायाब कृति उसने पहले कभी नहीं देखी थी, पर किसी चापलूस पुजारी द्वारा ही उसे चुंबकत्व के सिद्धांत का पता चल गया था और वह धर्मांधता के चलते जिहाद के नाम पर अपने आप को एक कट्टर मूर्ति भंजक सिद्ध करने के वास्ते उस अद्भुत, विशिष्ट, नायाब कलाकृति को तुड़वाकर नष्ट कराया था। वैसे इस मंदिर को गजनबी द्वारा ही क्षतिग्रस्त नहीं किया गया था। सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का ये दूसरा अवसर था। इसके पहले भी सन 725 ईसा में अरबी मुस्लिम सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने क्षतिग्रस्त किया था। बाद में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने सन 815 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, पर हवा में टंगा शिवलिंग गजनबी ने ही तुड़वाया, जो गजनबी का भारत में 16वां सबसे क्रूर और बड़ा सफल आक्रमण था। गजनबी अपने 5000 से भी अधिक सैनिकों के साथ सोमनाथ पर हमला किया, लूटा, तोड़ा और नष्ट किया। यहाँ कोई राज सैनिक नहीं थे, राजा पहले ही भाग चुका था। यहाँ लगातार 3 दिनों तक लूटपाट और हत्याएं हुई। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और लाठी डंडों के साथ ग्रामीण, जो मारे श्रद्धा के मंदिर को बचाने के लिए निहत्थे दौड़ पड़े थे, उन्होंने मंदिर को बचाने में अपने प्राण दे दिए। कुल मिलाकर गजनबी के इस सोमनाथ विध्वंस और लूट के अभियान में 50,000 से भी अधिक निहत्थे लोग गाजर मूली की तरह काट कर कत्ल किए गए थे। 3 दिनों तक लगातार तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि मंदिर में लगे हुए मेन गेट, जो खालिस चंदन की लकड़ी से बना था, जिसमें लोहा लगाया ही नहीं गया था, जो कारीगरों की बेजोड़ मिसाल थी, उसे तक उखाड़ कर ले गया। 20 मिलियन स्वर्ण दीनारें, सैकड़ों मन चांदी के बर्तन, सुवर्ण मुकुट और भी मड़ियां, हीरे मोती जैसी अपार संपदा जो गजनबी लूट कर ले गया था, उसे तो ले जाने में सैकड़ों ऊंट, सैकड़ों खच्चर और दास लगे थे। वो धन इतना अधिक था कि गजनबी मारे खुशी के गजनी वासियों का कई साल का रेवेन्यू अर्थात टैक्स माफ कर दिया था। इसी लूट में मिली संपदा की खुशी में गजनबी ने गजनी में एक प्रीति विजय भोज का आयोजन किया था, जिस आयोजन में मोहम्मद गौरी को भी आमंत्रित किया गया था, जिसने भारत से मिली अकूत संपदा देखी थी और दीवानगी की हद तक भारत विजय करने का दीवाना हो गया था, तथा इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर उसने भी 18 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिन आक्रमणों को हम आगे विस्तार से बताएंगे। अब हम थोड़ा सोमनाथ मंदिर फिर लौट कर आते हैं। महमूद गजनबी के लूटने और मंदिर तोड़े जाने के बाद राजा भीमदेव सोलंकी प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आगे चलकर सन 1093 में राजा सिद्धराज जयसिंह ने भी निर्माण में योगदान दिया था। सन 1178 में राजा विजयेश्वर कुमार पाल ने तथा सौराष्ट्र के राजा खेंगर ने भी सोमनाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण में योगदान दिया था। दोस्तों, आगे कई आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ा, पर कई धर्मावलंबियों ने इसका पुनर्निर्माण भी कराया। औरंगजेब ने तो 2 बार तोड़ा और भीषण कत्लेआम भी किया। एक बार तो मंदिर का नामो निशान मिटाकर औरंगजेब ने वहां मस्जिद भी खड़ी करा दी। पर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारत में धर्मावलंबियों की भी कमी नहीं थी। आजादी के बाद आजाद भारत में सन 1950 में सोमनाथ मंदिर को पुनः बनवाया गया, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सर्वोपरि रहा और मस्जिद जो औरंगजेब ने खड़ी कराई थी उसे अन्यत्र स्थापित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया तथा चंदा तक इकट्ठा करके 6 बार टूटने और बनने के बाद 7वीं बार कैलाश महामेरु प्रासाद शैली में इसे बनवाया गया। इस समय सोमनाथ में जो मंदिर खड़ा है वो सरदार पटेल द्वारा ही बनवाया हुआ है तथा 1 दिसंबर सन 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। गजनबी को इतने में भी सुकून नहीं मिला, बल्कि धन पिपासा और प्रबल हुई तथा अपने मिशन के तहत 17वां आक्रमण सन 1027 में पुनः भारत के पंजाब के तटवर्ती खोखरों और सिंध तथा मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्र के जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि आनंदपाल राजा के संघ में शामिल होकर खोखरों ने और सोमनाथ मंदिर से लूटकर लौटते हुए रास्ते में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती जाटों ने महमूद की सेना को अपार क्षति पहुंचाई थी। इसी बात को लेकर जाटों को सबक सिखाने के वास्ते गजनबी ने 17वां आक्रमण किया था, जिसमें उसने जाटों और खोखरों को परास्त किया। ये 17वां आक्रमण अंग्रेज लेखक हेनरी इलियट के अनुसार गजनबी का भारत भूमि पर आखिरी आक्रमण था। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नए घटनाक्रम से आपको रूबरू कराएंगे। आगे की घटनाएं विस्तार से जानने के लिए हमारी श्रृंखला तारीख-ए-हिंद और इस्लामिक आक्रमण पार्ट 6 को अगले सप्ताह जरूर देखें। धन्यवाद।